शर्मा है और मैं ज्योग्राफी 2023 बैच का स्टूडेंट हूँ। आज मुझे ह्यूमनिज्म पे डिस्कस करने का मौका मिला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने इसको प्रेजेंट करूँ। ह्यूमनिज्म मानवतावादी भूगोल में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि मानव की चेतना क्या है और इसकी सृजनशीलता क्या है। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है इसको आगे डिस्कस कर जाएंगे। मानवतावादी भूगोल जो डिस्कस करता है कि ह्यूमन की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है और इसकी जो सृजनशीलता है वो किस तरह से होती है, और मानवीय जीवन की जो घटनाएं होती है इसमें मानव के मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं और इसके मानव की महत्ता है, इसको विशेष स्थान दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो इसकी फर्स्ट टाइम जो इसका बारे में आइडिया दिया था वो दिया था विलियम किर्क ने। इसका जो एक्चुअली में जो फाउंडर माना जाता है या डेवलपमेंट हो सकते हैं, जो डेवलपमेंट किया था वो वाइफुटुआन ने किया था। इसके साथ साथ इसके अदर जो समर्थक भी थे, वाइट भी था, ब्लांस भी थे, कांट भी इसका एक समर्थक माना जाता है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि ये ऐसी सोसाइटी था, ह्यूमनिज्म था, ये ऐसी सोसाइटी की फॉर्मेशन करना चाहता था कि जहाँ पर हम जो ह्यूमन के रिलेशन है उसको प्राथमिकता दे सके। क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं, जो ये ह्यूमनिज्म जो सोसाइटी है वो एक जियोलॉजिकल साइंस नहीं होकर क्या है, एक सोशल साइंस है। इसलिए जियोलॉजिकल साइंस में करते क्या है कि फैक्ट्स देते हैं, डेटास देते हैं, उनके बेसिस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस के रिलेशन है उसको डेटा से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोशल साइंस नहीं क्या होता है कि हम सोशल साइंस, इसका वर्ड से ही हम देखें क्या सोसाइटी के ऊपर अप्लाई होने वाला साइंस। हम साइंस से भी देखते हैं, साइंस एनालिटिकल स्टडी ऑफ एनीथिंग, और वो कहाँ पर हो रही है, सोसाइटी में। किसके बेसिस पर हो रही है, ह्यूमनिज्म के बेसिस पर हो रही है। ठीक है, अब हम होता है होता है ये कि हम ह्यूमनिज्म को है ये इस वजह से आया है कि हम जो अगर स्टडीज करते हैं उसमें हम जैसे कि बिहेवियर, जैसे कि मेंटल मैप्स और ग्राफ्स, इनके बेसिस पर हम ह्यूमंस की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम ह्यूमंस की क्या है, उनकी कॉन्शियसनेस की स्टडी करें। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे है। देखिए जैसे जैसे ह्यूमन का सिविलाइजेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट बढ़ता गया, इसी के साथ साथ ज्योग्राफी का डेवलपमेंट भी बढ़ता गया। शुरू में हम ज्योग्राफी में देखते हैं क्या होता है कि एनवायरमेंटलिज्म आया, उसके बाद एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आया, उसके बाद पॉसिबिलिज्म आया। तो ये लोगों को लगा कि हम एक जो समाज था, एक जो सोसाइटी थी वो बढ़ रही थी किसकी तरफ, एनवायरमेंटलिज्म की तरफ। एक सोसाइटी वो बढ़ रही है, नहीं पॉसिबिलिज्म जो है वो बेहतर है। तो इसके बीच हो क्या गया, इसके बीच हो गया डाइकोटोमी कि दो सब्जेक्ट बनाती है, एक ही ज्योग्राफी की दो पार्ट बनाती है। तो ड्यूअलिज्म है कि कौन सा बेहतर है इन दोनों में से। ठीक है, कि डाइकोटोमी बेहतर है या फिर सॉरी डाइकोटोमी क्या है, दो पार्ट्स हो गए। तो ड्यूअलिज्म है कि पढ़ा किस नजरिए से जाए ज्योग्राफी को, और बहुत से लोगों ने की कंटेम्पररी ज्योग्राफी वर्सेस हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, तो इसमें इस तरह से इसका स्टडी किया गया। अब जो ह्यूमन जो मानवतावाद है, इसकी जो है जो प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है। सबसे पहला है कि ह्यूमन क्या है, एक सृजनशील प्राणी है। ठीक है, सृजनशील का मतलब है कि ये नई खोजें कर सकता है। लाइक हमने हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है वो है उसमें भी देखा है कि ह्यूमन से क्या है, नई नई खोजें की है। जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अभी आज तक हम जो बैठे हैं, ठीक है, एक डेवलपमेंट का दिखाया है प्रोसेस। ये क्या है, एक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें हम देख क्या रहे हैं कि ये सृजनशीलता है मानव की। तो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि संभववाद से हम प्रसंभवतावाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली ये ह्यूमनिज्म की जो बैकएंड में काम कर रहा है वो प्रसंभवतावाद जो है वो प्रसंभवतावाद कहता है। प्रसंभवतावाद ये कहता है प्रसंभवतावाद कहता है कि सभी चीज सही है, लेकिन कोई चीज कितनी सही है वो बोलता है मानवतावाद। और हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है वो मानवतावाद के बेसिस पर लेना होता है, बिकॉज़ दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक है, ये हो गया इसकी फर्स्ट सिद्धांत है। सेकंड है कि ह्यूमंस में क्या होती है, चेतना होती है। चेतना बहुत ही बड़ा वर्ड है। चेतना मतलब होता है कि इसका इंट्यूशन क्या है। इंट्यूशन मतलब अंतरात्मा के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कोई भी काम कर रहा है उसकी चेतना क्या क्या है। जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, बेसिकली ये जाना या फिर दिखा रहा है कि मैं, ठीक है, यदि कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो वो अल्टीमेटली
ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कर रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि मैं उसकी चेतना इस काम के लिए कह रही है या फिर नहीं कह रही है, ठीक है। तो वो इंट्यूशन इज इम्पोर्टेंट देन द एक्शन, ये लाइन हुई है, इंट्यूशन इज इम्पोर्टेंट देन द एक्शन। ये होता नहीं भाई वो कहना क्या चाह रहा है और वो करना क्या चाह रहा है, मींस स्पेसिफिक एटीट्यूड वर्सेस जनरल बिहेवियर एंड जनरल बिहेवियर वर्सेस स्पेसिफिक एटीट्यूड। हम पढ़ते हैं इसको कॉन्सेप्ट भाई एक तरह कि भाई उसकी चेतना तो अलग कुछ कह रही है और वो कुछ अलग कहना चाह रहा है, ठीक है। और थर्ड है कि ह्यूमन क्या है, वो जागरूक है, जागरूक है बेसिस लाइक कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग में उसके बारे में नॉलेज रखता है कि यहाँ क्या हो रहा है और उसकी घटनाओं का एनालिसिस करके वो फिर उसके बेसिस पर ह्यूमनिज्म के बेसिस पर डिसीजन लेता है, ठीक है। और इसमें एक क्लास पूछ रहे हैं, ह्यूमन एक एक्टिव एजेंट है, इसीलिए हम बात करते हैं सब कुछ प्रकृति ने डिसाइड कर रखा है। हाँ सीधी सी बात है, अल्टीमेटली नेचर इज द सुप्रीम, बट है कि जो ह्यूमनिज्म है वो भी एक भाई मानव क्या है, प्रकृति है, सिर्फ प्रकृति की देन है। इसमें मानव को क्या कहा गया है, एक प्रकृति का दास नहीं मानकर उसको भी एक चेंजेस कर सकता है। लाइक आप देखते होंगे इजराइल है, अदर कंट्रीज उन्होंने डेवलपमेंट की प्रोसीजर में लाकर अपने आप को एक बहुत ही अच्छी एस्टेब्लिशमेंट में अपने आप लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये कुछ इसकी सिद्धांत है। अब सिद्धांत होता है कि इसकी ये क्या होना चाहिए। अब ह्यूमनिज्म बात किन चीज़ों में स्टडी करता है, ह्यूमनिज्म का स्टडी एरियाज क्या क्या है, ठीक है। तो अब हम उस पर देख लेते हैं। इसमें हम ह्यूमनिज्म का ये 5 विशेष सेक्टर मतलब 5 सेक्टर्स में ये स्टडी करता है। पहला है निजी भूगोल। निजी भूगोल में क्या होता है कि हमें हर एक पर्सन को अलग से स्टडी करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टडी एनी ग्रुप। जैसे कि हम किसी ग्रुप को स्टडी करने के बजाय पर्टिकुलर पर्सन को स्टडी करना चाहिए, इससे हम उसकी कॉन्शियसनेस को पहचान सकते हैं। अदरवाइज हम एक जनरल परसेप्शन देंगे और जनरल परसेप्शन के आधार पर हम उसका डिसीजन कर लेंगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। तो ये प्लेटो के अनुसार एक न्याय का सिद्धांत नहीं होगा। प्लेटो कहता है कि हर आदमी का जो न्याय है वो वितरण होता है, वितरण के अनुसार न्याय होता है। तो हर आदमी के साथ किया गया जस्टिस इंडिविजुअल होता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि है कि इसकी अलग अलग सिचुएशंस में होता है कि अलग आदमी अलग अलग डिसीजन, अलग अलग कंडीशंस होगी, अलग अलग क्या होगा सिचुएशंस होगी, तो उसमें उस पर्सन के द्वारा जो लिया गया डिसीजन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि वही कॉन्शियसनेस को दिखाता है। लाइक किसी का इंटरेस्ट है ज्योग्राफी ले लिया, कोई किसी का इंटरेस्ट था तो फिजिक्स ले लिया, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे जो दर्शन भी ले लेते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट ज्योग्राफी के बाद दर्शन में चला जाता है। ये होता है कि दोनों को कॉम्बिनेशन दिखाता है, बट अल्टीमेटली उसका इंटरेस्ट किस में है, या तो किस में है, ये ज्योग्राफी में है या फिलोसफी में, ये उससे पूछ कर हम उस पर डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि क्षेत्र व स्थान, ठीक है। क्षेत्र अब ये मानवतावादी भूगोल ये मानता है कि हम किसी भी चीज को स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली हमें वहां पर स्टडी करना चाहिए कि वो एरियाज क्या क्या है, हमें उसके एरिया और पर्टिकुलर रीजन को स्टडी करना चाहिए। उसमें ये होता है कि आप हमारे जैसे कि मैं गाँव से आया, ठीक है, और मैं बहुत दिन यहाँ रह गया, तो अब होगा ये कि मेरे गाँव से मेरा लगाव भी है। तो उसमें ये होता है कि आदमी किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पे जाता है तो उसका क्या है, ये नहीं होता है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा होता है, उसका ह्यूमन की कनेक्टिविटी भी दिखाता है कि ह्यूमन की कनेक्टिविटी उसके अल्टीमेट बिहेवियर को दिखाती है, ठीक है। ये इसका क्षेत्र में स्थान के अकॉर्डिंग हम उसका जैसे कि आप सभी एक एग्जांपल देखते हैं, अपन कभी इंडिया से यूएसए जाते हैं तो यूएसए में मैं देख रहा था कि बहुत से ब्लॉगर बोलते हैं कि हमारा इंडिया ऐसा है, हमारा इंडिया, वहाँ पर जाने के बाद उनको इंडिया की याद आती है, एक किस्म की कनेक्टिविटी दिखा रहा है वहाँ से। तो ये है कि ये उनका ये ह्यूमनिज्म में उनका एक स्टडी किया जाता है। मैं यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ। तुम्हारा जो टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमनिज्म है ना। ह्यूमनिज्म अपने आप में